हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया देन आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। एंड अभी तो हमारा चैनल इतना डेवलप ही नहीं ना है, तो आपको सर्च फीड में मिल जाए, तो उसके लिए भी थोड़ी कठिनाई होती है। अगर आपके पास बाई चांस ये चैनल आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज़ आप समझ ही सकते हैं कि सर्च करेंगे बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम तो फेमस आएंगे, बट इंग्लिश मीडियम वाले चैनल नहीं मिलते हैं ना, बहुत कम मिलते हैं। वो भी इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे चैनल जो उस चीज़ से गुजरे हुए, उस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं डैट की हमने, और बहुत से जो अगर पढ़ाते होंगे वो भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे कि उनको भी टीचर नहीं मिल पा रहे होंगे। तो इसी वजह से मैंने ऐसा फील किया डैट कि एक इंग्लिश मीडियम का चैनल बनाना चाहिए। इस वजह से हमने इंग्लिश मीडियम का एक चैनल बनाया है। इसका मोटिव बस इतना है कि जो बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, ठीक है, ये तो सबसे बड़ी कठिनाई है कि स्टूडेंट बिहार बोर्ड से होते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम से, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम और ज़्यादा टेंशन होता है, और ये ज़्यादा मेहनत भी करते हैं ये स्टूडेंट। मैं यकीन करती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की थी, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम से थे इसलिए मेहनत की थी ना। तो हिंदी मीडियम मेरे को पसंद ही नहीं है, ठीक है खलास सी बात है, सिंपल से। और उम्मीद करती हूँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा, माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत, कोई शक ही नहीं। बस उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि देने के लिए आपकी बहन आ गई है। तो टेंशन मत लेना। जियोग्राफी का चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है, रिसोर्स और इंडिया में, ठीक है। तो बात करते हैं यूटिलाइजेशन और रिसोर्स के बारे में पढ़ा रहे थे। तो रिसोर्स प्लानिंग में the GDU's utilization of resources is planning of resources. In the present time, the GDU's utilization of resources is a challenge before us. तो जो GDU's यूटिलाइजेशन है एक रिसोर्स प्लानिंग का एक रिसोर्सेज है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं जो GDU's यूटिलाइजेशन एक सोर्स एक उससे पहले हमारे लिए एक चैलेंज की तरह था, ठीक है। फॉर दी GDU's एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो GDU's एक्सप्लेनेशन चीज़ें होती है रिसोर्सेज होती है उसको बनाया जाता है किस तरीके से, तो यूनिवर्सल पॉलिसी और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर। देन आगे बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इज़ इनिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। रिसोर्स की प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इनिशियल थिंक है डैट अगर किसी देश को अगर आप डेवलप कराना चाहते हैं, डेवलपमेंट उसकी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। For the country like India, it is unavoidable because here, along with the diversity in the ability of resources, there is concentration of high density of population. तो यहाँ देखो, जो अगर हम इंडिया लाइक देश की अगर बात करते हैं लाइक इंडिया की, तो ये एक अनअवॉइड मतलब कि अवॉइडेबल थिंक है, क्योंकि इसकी जो डाइवर्सिटी है इंडिया में रिसोर्सेज की और कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा, मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में रहती है, इस वजह से उनके कंसंट्रेशन बहुत कम रहते हैं, ठीक है। Here there is a number of regions which are self-sufficient in resources, and there are also regions which are devoid of resources. Also, there are very few regions were obedient. Reserve of single resource can be found, but they are poor in the other रिसोर्सेज। तो जो नंबर एक रीजन्स की अगर हम नंबर की बात करते हैं सेल्फ सुफिशियंट रिसोर्स के बारे में, तो उनके पास अपना खुद का एक रीजन्स होता है और डिव्यूट होता है रिसोर्सेज का, और उनके कुछ रीजन्स की वजह से ही एक एबिडियंट रिजर्व बन सकता है, एक सिंगल रिसोर्स बनता है, और एक सिंगल रिसोर्स हम फाउंड कर पाते हैं अगर वो पुअर मतलब पुअर टाइप के रिसोर्सेज है अदर रिसोर्सेज में तो बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में अगर हम बात करें या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, एक एबिडियंट रिजर्व है जहाँ पर मिनरल्स और कोयला एक रिजर्व में रखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार रिच है किसमें, लाइमस्टोन और पायरेट में, ठीक है। इन अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सम अननोन रीज़न की वजह से वहाँ पर उसकी कुछ डेवलप नहीं हो पाई चीज़ें, ठीक है। इन राजस्थान में बात करते हैं सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मतलब धूप आती है ना, तो इस वजह से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक डिफिशियंट स्टेट है अगर पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर रिसोर्स से देखें तो, ठीक है। और एक इंडिया देयर आर रीजन लाइक लद्दाख जिसको एसोलेट किया जाता है एक रेस्ट ऑफ द कंट्री के एक कोल्ड डिजर्ट के माने, ठीक है। और एक बहुत बड़ा एक कल्चरल हेरिटेज है और एक एक्वैक्ट स्कैरेटर है वाटर की, विटल मिनरल हुआ चाहे बेसिक हेरिटेज हुआ, ठीक है।
ये सारी नीड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स के जो मैनेजमेंट बैलेंस होती है रिसोर्सेज की, और जो प्लानिंग की जाती है एक मॉडरेट लेवल में की जाती है, ठीक है। और जो द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज कम्प्लेक्स प्रोसेस, और जो प्लानिंग है रिसोर्सेज की एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए इनिशियली क्या एक्टिविटी होना चाहिए, वो इनिशियली एक्टिविटी रिक्वायर्ड चीज़ जो चीज़ें इसको चाहिए, ठीक है। जैसे अगर बात करें एक्टिविटीज़ स्टेप जो कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए स्टेप, कौन कौन से स्टेप चाहिए, ठीक है। किसके सपोर्ट में, उनके सपोर्ट के स्टेप की वजह मतलब रिसोर्स प्लानिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, अगर कोई कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है उसको जूडियसली यूटिलाइज करते हैं और उसको ऐसे अचीव करते हैं ताकि उसके डेवलपमेंट में काम आ सके, ठीक है हमारे। देन बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, तो स्टेप जो चीज़ें हैं हम लोग नीचे दिए गए कुछ फ्लोइंग फॉर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, सर्वे करते हैं अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में एक कंट्री पे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस रिसोर्सेज के बारे में एक सर्वे रखते हैं और उसके रीजंस को पता करते हैं, उस रिसोर्स के बारे में उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस रिसोर्स के बारे में। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकेंड, अब सर्वे के बाद जो प्रिपरेशन होता है मैप का, मेजरमेंट का, एस्टिमेशन का, या क्वालिटी का, क्वांटिटी के बेसिस पे, ये सारी चीज़ें कितने होते हैं सर्वे के बाद, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसके बाद से रियल स्ट्रक्चर, उसको डेवलपमेंट किस तरह के उस रिसोर्स की डेवलपमेंट चीज़ें होंगी उसके रियल स्ट्रक्चर बताते हैं, एपोरेट टेक्नोलॉजी बताते हैं, स्किल, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं स्टेबल्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, नेशनल डेवलपमेंट प्लान और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हम बनाते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो एफर्ट्स बनाए गए, ठीक है, उसको एक अचीव फिक्स टारगेट की तरह रिसोर्स प्लानिंग में हमारे देश में बनाया गया। इसके रिगार्ड में गवर्नमेंट जो इंडिया की है उसे एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट राइट लॉन्च किया गया था, एक पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसमें एक रिसोर्स को इनिशियली कंडीशन के रूप में, एक डेवलपमेंट किसी भी यूनिट के रूप में उसको एब्सेंस माना ही नहीं जाएगा, उसके रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और इसके बिना वो डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं। किसके बेसिस पे सिर्फ पॉसिबल है, तो एबिलिटी और रिसोर्सेज के बेसिस में। अगर आज हम बात करते हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं, जैसे देश में हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके में मतलब स्पाइट हैविंग एबिडियंस, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा एबिडियंस है, उनके कैटेगरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स आती है। जैसे बात करते हैं अगर कॉन्ट्री में, तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके डिफिशियंट चीज़ें रहती हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड नहीं हो पाते, डेवलप रहते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविलाइजेशन और कल्चर के माध्यम से, कल्चर के रूप में। तो अनमाइंडफुल और ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्स में बात करेंगे तो ये एक लीड सोशल और कल्चर इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से। इसके सॉल्यूशन प्रॉब्लम के क्या है, तो रिसोर्स को हम कंजर्व करेंगे उसके वेरियस लेवल को इनिशियली, और उसके प्लान और माइंडफुल यूटिलाइजेशन को हम लोग क्या नाम से जान देते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंस एंशियंट टाइम में जब कंजर्वेशन जब रिसोर्स की होती थी, ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक था जैसे कंसर्न फॉर ग्रेट सोशल रिफॉर्म लीडर थिंकर्स, ये सारे जो लोग मिलते थे इनके रिगार्ड में चीज़ें होती थी। जैसे अगर हम बात करें एक महान फिलोसफर की बात करते हैं और महान एक थिंकर की बात करते हैं, महात्मा गांधी बहुत बड़े एप्टियर थे, जिनके उनका मानना ये था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। तो सब कुछ काफ़ी नहीं होता, इनफ नहीं होता हर किसी के लिए, उनके नीड के लिए, लेकिन ग्रेड किसी के लिए नहीं चाहिए होता, ठीक है। और नर्मदा बचाओ जो अभियान शुरू हुआ था मेधा पाटेकर ने, चिपको आंदोलन, सुंदर लाल भगवान, ठीक है, ये देखो चिपको आंदोलन, इसके बारे में आई थिंक नीचे डिटेल में बता देगा, ठीक है। चिपको आंदोलन इसको याद रखना, चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया, सुंदर लाल बहुगुणा ने, ठीक है। और नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर ने, और चिपको आंदोलन किसके बेसिस पे था, तो पेड़ काटने के बेसिस पे, और लोग पेड़ से चिपक गए थे, इसीलिए उस आंदोलन को किस नाम से जाना गया, चिपको आंदोलन। ये पूछता है और ये पूछता है। नर्मदा बचाओ नर्मदा नदी के लिए एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय रैन वाटर हार्वेस्टिंग बाय संदीप पांडे आर वेरी अप्रिशिएट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अभी तक तो ये पूछा नहीं है कि जो एग्रीकल्चर लैंड के एक्सपेंशन होते हैं या कुछ भी लैंड के वाटर हार्वेस्टिंग वो आंदोलन किसने चलाया था, तो संदीप पांडे ने। इसको याद रखना, उतना दिमाग में नहीं रखना, ये दोनों को दिमाग में ज़्यादा रखना, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे जो थिंकर होते हैं, मैनी थिंकर लाइक गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लालची और सेल्फिश टेंडेंस के टाइप के लोग होते हैं उनको एक्सप्लिट नेचर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फोर्स रैपिड डिप्लीशन रिसोर्सेज, गांधी जी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगेंस्ट थे किसके, मशीन से। वो ऑलवेज किसको सपोर्ट कर देते, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को, जो कि मैसेज के ऊपर बनता था, ठीक है। सो डैट अ लार्ज पॉपुलेशन में भी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल एंड कर्ज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके जो लार्ज पॉपुलेशन की वजह से मैं भी ये प्रोटेक्ट करता है सोशल कर्ज और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से ये प्रोटेक्ट करता है। ही ऑलवेज, वो हमेशा मेंटेन क्या रखते थे, उनके प्रोसेस के जो था डेवलपमेंट, जो वर्किंग स्किल पर हम लोग डेवलप होते थे लेबर्स के ऊपर, उनके ऊपर पूरे की पूरी उनकी मेंटेनेंस थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैनी इवेंट्स वर हेल्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स एट इंटरनेशनल लेवल। बहुत सारे आंदोलन को लाया गया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक, ठीक है। लेकिन पहला क्लब ऑफ रोम जो कि एडवोकेट किस तरीके से था, तो एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन इन 1968 में, ये रिलेटेड किस चीज़ से, इस बुक में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल और रिटन बाय सुमचर, ठीक है, जो कि 1974 में लिखा था इन्होंने। गांधीयन फिलोसफी भी पब्लिश किया गया किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। और ब्रांड टैलेंट कमीशन रिपोर्ट 1987 में इसको आई ओपनर के ऊपर, पूरी दुनिया के आँख खोलने के ऊपर ये बुक को बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड समिट हुआ था कंजर्वेशन, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था स्टॉकहोल्म ने इन 1972। और जो 5 जून सेलिब्रेट किया जाता है इसके बाद इन्वायरमेंट डे हर साल। तो ये पूछता है इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 क्या बोलते हैं 5 जून, ओके। देन आगे हम लोग बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार इसकी कॉन्सेप्ट क्या था, सस्टेनेबल डेवलप, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। देन जो इम्फेसिस पर रहते कंजर्वेशन के रिसोर्सेज के ऊपर, उसके लीड किया जा रहा था। आफ्टर दिस रिपोर्ट अ पेपर इन टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश। इसके रिपोर्ट के बाद एक बोले तो एक क्या बोलते हैं इन टाइटल को पब्लिक, एक पेपर को पब्लिक किया गया इस रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर को पब्लिश किया गया। देन द अर्थ समिट को भी राय डी जेनेरियो ने, जो ब्राज़ील में थे 1992 में, इन्होंने भी इसके रिगार्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया। अगेन दूसरा जब अर्थ समिट हेल्ड हुआ न्यूयॉर्क में, ये याद रखना, पहला और दूसरा, ठीक है। और थर्ड, तीनों ये याद रखना, न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में, और थर्ड जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में एप्लीकेबल। अगर वर्ल्ड लेवल स्टेप में बात करते तो इसका जो चीज़ थी, उसकी डायरेक्शन क्या थी, इनकी जो दिशा थी, वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर इसको बनाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में ये चीज़ क्या है, तो आगे बात करते हैं, ठीक है। रिसोर्स इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनकाइंड। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स इज इनिशियल for maintaining the quality of life due to the concept of resources are the given gift given by nature. Man has blindly exploited it, has lead to the development of environmental प्रॉब्लम। तो रिसोर्स एक सोर्स है हमारी ज़िंदगी के जीने के लिए। अगर मैनकाइंड के ऊपर देखा जाए तो जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिसोर्स के ऊपर, ये इनिशियली किस चीज़ के ऊपर बनाया गया कि हमारी ज़िंदगी के क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन रखेंगे। और इसके कंसेप्ट के ऊपर कहा गया है कि जो रिसोर्स होते हैं ये एक नेचर, एक परिकृति, क्या बोलते हैं उसको, कुदरती गिफ्ट है, ठीक है। मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, नॉर्मल आती है, शुद्ध नहीं आती, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो डेली में बोलते हैं उसको, जो रिसोर्सेज जो है हमारे लिए एक गिफ्ट है जो कि हमें नेचर से मिला है। प्रकृति कमेंट में बताना, प्रकृति होता है ना, हाँ, प्रकृति से मिला है, कुदरती मिला है, नेचर से मिला है, ठीक है। और प्रकृति, ओके, कमेंट में बताना सही है कि गलत। और जो ये चीज़ हमें किससे गिफ्ट मिला गया है, तो ये प्रकृति से मिला है। और जो मैन होते हैं ब्लाइंडली एक्सप्लोटेड करते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, तो जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आती है उसके बाद ये चीज़ों के ऊपर, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, द ग्रीड ऑफ मैन हैज़ लीड टू ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज विच हैज़ रिड्यूस द लेवल ऑफ रिसोर्सेज रिजर्व ऑफ द रिसोर्सेज एट अ वेरी alarming level. The concentration, centralization of the resources in the hands of select people has divided the सोसाइटीज इनटू विजिबल टू रिच और पुअर क्लासेस। तो जो इंसान, जो एक क्या बोलते हैं, मानव की ग्रीड, मतलब लालची, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन का काम करती है पूरे रिसोर्स के ऊपर, या उसकी लेवल को रिड्यूस कर देती है रिजर्व रिसोर्सेज के ऊपर एक अलार्मिंग लेवल तक। और एक सेंट्रलाइजेशन रिसोर्सेज जो कि एक हाथ में होती है, एक सिलेक्टेड पीपल के ऊपर, जो कि दो
सोसाइटी में, समाज में दो विजिबल कैटेगरी में बांटा गया, क्लासेस में बांटा गया, रिच और पुअर। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं अनमाइंडफुल होते हैं और ग्रेडली एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, जिसके लिए सीरियसली हमें क्राइसिस वर्ल्ड इकोलॉजी में हुई थी। ठीक है, इकोलॉजी क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें, सॉइल इरोजन, लैंड शिफ्टिंग, केमिकल रेनफॉल, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड इकोलॉजी के क्राइसिस में। ठीक है, इकोनॉमिकली सॉरी इकोलॉजी में बात करते हैं तो चेंज ऑफ सीजन एट्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें क्या बर्बाद करती है, सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ें अर्थ से एग्जैक्टली नहीं करती, रेडी मतलब ये मतलब बनी रहती कि डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, देन आता है कि ये सारी एलिमेंट में, ग्रेडी एलिमेंट में कंट्रीज के जो कंटिन्यू यूनिट ट्रैप्ड एक्सप्लेनेशन होते हैं बायोटिक लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो राइट ऑफ दी एवॉव कंडीशन या ब्रिंग कुछ क्वालिटी भी लाइफ होती है बायोटिक वर्ल्ड के। या फर्स्ट मैनेटरी जेडियस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अवेलेबल रहती है रिसोर्सेज में, जो सोसाइटी में अगर अदर वर्ड में हम बात करें, जो प्लान बनाया जाता है रिसोर्स इनिशियली के विदाउट मतलब कि इन्वायरमेंट को विदाउट बर्बाद किए, हार्मिंग कुछ नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए, उनके फ्यूचर को देखते हुए, माइंड में रखते हुए, उनके प्रोग्रेस उनके मेंटेनिंग के साथ रखते हुए, उसी के वर्क को, उसी कंसेप्ट को उसके साथ कंटिन्यू रखने को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। एक बार मैं बता दूं और कि इन अदर वर्ड अगर रिसोर्सेज प्लानिंग होती है विदाउट इन्वायरमेंट, प्रकृति को कुछ भी विदाउट हार्म नुकसान पहुंचाए, उसके फ्यूचर को आगे देखते हुए और अपने माइंड में मेंटेनिंग करते हुए, उस प्रोग्रेस से अगर हम लोग डेवलपमेंट पे काम करते हैं कंटिन्यू, तो उस कंसेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? ओके, तो थ्रू दिस लॉन्ग विथ प्रेजेंट डेवलपमेंट दी फ्यूचर कैन बी सेफ, और इसी के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो प्रोग्रेस होगा वो सेफ होगा। ठीक है, तो यहाँ कल पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना वो कम हो जाता है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, 15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो 15 मिनट पढ़ लेना आराम से, पूरी वीडियो देखना, स्पीड बढ़ा कर देखना, थोड़ा सिलेबस को कवर करो, क्योंकि जो सिलेबस होता है ना बाद में जाकर बर्डन बनते हैं कि मैंने ये तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, भूल जाओ पढ़ के। मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने सारे चैप्टर पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के जाते हैं पढ़ते जाओ पढ़ते, लेकिन ऐसा पढ़ो कि भूलो नहीं। हाँ, थोड़ा कंसेप्ट को माइंड में रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में रखो। ठीक है, और नोट्स जो होते हैं ना चीज़ें, उसको जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना उसको माइंड में रखो, बाकी सब तुम्हारा बोर्ड, अरे यार बोर्ड क्या यू चुटकी बजाते निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं मिलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेना, टेंशन पक्का दूर हो जाएगा। नहीं हुआ तो तू भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और पढ़ाई को भी ख्याल रखना। ठीक है, और मेरे लिए दुआ करना। ठीक है, बाय बाय, कि आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँ, मेरा जो सेहत है वो अच्छा रहे और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे लिए बस ये दुआ करना कि जो चैनल है इसको आगे डेवलप हो सके, ताकि मैं इस पर कंटिन्यू रह पाऊँ। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ मुझे दुआ देना, मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखना बस कि हाँ ये चैनल थोड़ा डेवलप हो जाए। नहीं तो बहुत लोग हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को मतलब पीछे खींचने वाले, ऐसे लोगों को मैंने देखा सीरियसली। खैर, शुरू तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। बाय बाय।